प्रसेयन्नन्मदगन्धलोब्धमधुपा व्यालोलगन्धस्थलम् दन्ताघातिविधारितारिरुधिरैर् सिन्दूरशोभाकरम् वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदं कामदं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यकुलं स्रस्तास्रस्तनिबद्धने विविलसात् गोपीसहस्रावृतां हस्तानस्तनतापवर्गमखिलो दारं केशोराकृति ओम भूर्भुवः श्री सीता मुखे आचमनीयं सर्वांगे स्नानीयं जलं समर्पयामि देवस्यत्वा स्वपितुः प्रसवे स्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां मम बोले राजा रामचंद्र भगवान की उमापति महादेव की श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री रामचरितमानस भगवान की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आशीर्वाद आपकी कृपा हमेशा ऐसे ही वर्षा रखे। देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। सद्गुरुदेवाय नमः। व्यास स्वरूपाय नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि। दे दीजिए ये माला दर्शन देकर जी हाँ। राजा रामचंद्र भगवान की जय। ऐसा ऐसा अच्छा ऐसा माला और थोड़ी ऊपर कर दो। मूड में नहीं लगे। कुछ रख लेते आपने तो कपड़ा।
वही मैं बहुत चिल्लाया था उस दिन। फिर आपकी वो खुली थी रामचरितमानस, उसमें फिर काट रख के देख लिए थे ना। गायत्री मंदिर भी जाएंगे ना अपन तो। चलिए इधर 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 सीधे हाथ से घूमिए। चलिए बदल बदल के पकड़ लो जरा, समूह हो जाए। जी ये हो गया। फोटो बना के देना है अभी। जी जी पर
एक खुद लगा था टेंट वाले के दे दो ना। वरदरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तवमहं न जाने। ओम पूर्वस्व श्री पुराण प्रसुप्तमाय नमः, श्री बालकृष्णाय नमो नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि। पुराण में छोड़ दीजिए और ठाकुर जी के पास में चला पुनः और चावल पुष्प लेकर ठाकुर जी का ध्यान कर लीजिए। लड्डू गोपाल का ओम पूर्वस्व श्री बालकृष्णाय नमो नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि। ओम वरहापीडं नटवरवपो कर्णयो कर्णिकारं बिभ्राजवासः कनकविसंवेदयन्तीं च मालां रन्धारवेणोरधरसुदया पूरेण गोपवृन्दये वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशजगीतकीर्तिः। यही ठाकुर जी के पास पुनः जल छोड़ो, थोड़ा जल छोड़ दीजिए थोड़ा सा दोनों जगह। पाद्य और वाद्यम हस्तो अर्घ्यमुखे आचमनीयं सर्वांगे स्नानियं जलं समर्पयामि। तिलक लगाइए। ओम त्वां गन्धर्वा अग्निस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः वामोखते सोमो राजा विद्वान्स्मादमुच्यत गन्धद्वारां दुराधरसां नित्यपुष्टां करेशणे ईश्वरीं सर्वभूतास्तोगतस्वानवो विप्रा न विष्टयामति योजामिन्द्रते हरे। अक्षतं पुष्पं समर्पयामि, पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि, धूपं दीपम् आग्रापयामि। जोष्मां धूर्वतिदं धूर्वजं वयद्धुर्वामानः देवानां शिवहिदमं सुस्निदमं ववृदमं दुष्टतमं देवहूतमं धूपम् आग्रापयामि। प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्रीसीताय पतये नमः। वर्णानां रतसंगारां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च करतारौ वन्दे वाणिविनायकौ। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्तेषु विज्ञास्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ति सूरया तेजो वारिवृधां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। श्री पुराण प्रसुप्तमाय नमः। लड्डू गोपालाय नमो नमः। प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि। दोनों जगह छोड़ दीजिए, प्रणाम कर लीजिए। बोले राजा ओम नमः जानकी वल्लभाय नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि। सामने छोड़िए थोड़े जो दुर्जुखता माद्यस्य बृहस्पतिर्जगियामि मंतानोत्वा नामो प्रातिष्ठा। सामने छोड़ दीजिए, मूर्ति को स्पर्श कर लेंगे। अस्यै प्राणा पृश्यन्तु अस्यै प्राणा चरन्तु अस्यै देवत्रमर्चाये मामहेति च कश्चन। 4 बार जल छोड़ेंगे सामने, 4 बार जल छोड़ेंगे। ओम पाद्य और पाद्यं हस्तो वर्गमुखे आचमनीयं सर्वांगे स्नानियं जलं समर्पयामि। पूर्वास्वा श्री राजा रामचंद्राय नमो नमः। जानकी वल्लभाय नमः।
तिलक लगा दीजिए। ओम द्वाम गंधर्वाग्रस्वाम इंद्रस्वाम बृहस्पतिः द्वामोकदे सोमो राजा विद्वांस्मादमसियत गंधं समर्पयामि गंधं त्वं मुखपवतीः प्रसुरपरीः अस्वा एव सजितवारीर्भिरुदाः पारयिष्यामः। श्री राजा रामचंद्राय नमो नमः। चढ़ा एक एक फूल चढ़ा पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि बिल्वपत्रं समर्पयामि धूपं दीपं आग्रहापयामि। धूप दिखा दीजिए। बेटा रात बैठा था ना टोकर बोल रहा
जलेन शीतलीकरणं तस्मै देवादिवन्दनम् आत्मादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्मा चैव वन्दनम्। भगवान देवो शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः। वहीं पे रख दीजिए थाली को, एक तरफ चावल पुष्प ले लें, गिरने थाली नागम महिमानः सचन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरिः ओम् अंजनीनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। हरिः ओम् तदपुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाणा परमेश्वरा। साङ्गायै सहितायै सवहनगायै श्री राजा रामचंद्र देवताभ्यो नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। वही सामने छोड़ बोले राजा रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, श्री रामचरितमानस भगवान की, हनुमान जी महाराज की, व्यास जी महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान की, नर्मदा। आवाहित समस्त देवी देवता, ग्राम की समस्त देवी देवता सत नमन करते हुए व्यासपीठ से नमन। कथा स्थल में उपस्थित भगवत पदार्पणानुरागी परम वात्सल्यमयी माताएं सभी को साधुवाद करते हुए आनंद घन परमानंद श्री सीताराम की पूर्ण कृपा से आपके नगर की पावन धरा में सौदी परिवार के माध्यम से 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव का ये दिव्य आयोजन आज प्रथम दिवस की बेला में प्रवेश कर रहा है। सोकृत उमा धन्य सुन जास पूज सुपनी श्री रघुवीर परायण जेहि नर उपज विदे। दिली कम कर दो थोड़ा। भगवान भोलेनाथ कहते हैं भवानी पार्वती वो कुल धन्य हो जाता है जिसके मात्र एक जिज्ञासा उत्पन्न होती हो कि मैं भगवान की कथा सुनूंगा। श्री रघुवीर परायण कथा तो बाद में होगी, केवल मात्र एक मानसिक संकल्प हो जाना कि हमें कथा सुननी है। जिसके मन में ये संकल्प आ जाता है वो
मानव नहीं, उसका पूरा कुल धन्य हो जाए। कथा मैं कहा करता हूं कि न पैसे की ताकत में होती है, न हमारे प्रभाव में होती है। कथा तो व्यक्ति के स्वभाव में होती है। और संसार में न प्रभाव, न भाव, न अभाव। जीवन में प्रभाव की ताकत नहीं है, भाव की भी ताकत नहीं है, अभाव की भी कोई ताकत नहीं है। प्रभाव आज है, कल नहीं है। बताइए कहां रहेगा प्रभाव? भाव अभी है, बाद में नहीं है। अभाव आज है, कल अभाव समाप्त हो सकता है। परंतु जीवन में अभाव समाप्त हो सकता है, भाव समाप्त हो सकता है, प्रभाव समाप्त हो सकता है, किंतु हमारा स्वभाव समाप्त नहीं हो सकता। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि सत्संग व्यक्ति को अपने स्वभाव में करना चाहिए। प्रथम दिन पहली बार कलिकाल में यदि कोई श्रेष्ठ साधन है तो वो है मात्र एक राम कथा। 3 ग्रंथ मानव के लिए ही प्रकट हुए हैं। लोग कहते हैं रामायण हो रही है, चलो सुन के आते हैं। अभी हमें इस बात का भी पता नहीं है कि रामायण और रामचरित्र क्या है। आज तो प्रथम दिवस है, तो रामायण और रामचरित्र ये दोनों अलग है। देखिए ये बहुत समझने की बात है। रामायण और रामचरित्र मानस ये दोनों एक नहीं है। रामायण वाल्मीकि के द्वारा रचित है। ये वाल्मीकि जी का ग्रंथ है रामायण, जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तो संस्कृत तो हम सबके बस की बात नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी ने रामायण के बदले में हम सबको रामचरितमानस प्रदान किया। अवधी भाषा में रामायण लिखी गई, वो रामचरितमानस। तो ग्रंथ केवल 3 है, बाकी तो दवाइयां हैं। श्रीमद् भागवत सर्ववेदांत सारम श्रीमद् भागवत मुच्यते। दूसरा श्री रामचरितमानस और तीसरा गीता। ये 3 ग्रंथ हमें अपने जीवन की व्यथाओं से अवगत कराते हैं। भागवत हमें मरना सिखाती है। समझिएगा, आज तो केवल मंगलाचरण पर ही चर्चा होगी। भागवत व्यक्ति को मरना सिखाती है, उसके दूसरा भाव देखा जाए तो रामचरित्र भी हमें जीना सिखाती है। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। रामचरितमानस हमें जीना सिखाती है, भागवत योग सिखाती है, रामायण जीना सिखाती है और गीता वियोग सिखाती है।
तो मरना तो सब सीख जाते हैं साहब, योग वियोग में तो सब जी लेते हैं, परंतु जिस व्यक्ति को जीना आ गया, जीने की कला भी सब में नहीं है। यूं कहने को तो दुनिया में पशु भी पेट भर रहा है, पशु भी जीते हैं, उनका भी जीवन है, परंतु जीने की कला यदि सीखनी है तो संत कहते हैं कि आप रामचरितमानस पढ़िए। ये तो सहज सी भाषा है, हम आप कह देते हैं कि गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस की रचना की। इसके पूर्व में भी राम कथा गाई जा चुकी है कि शंभु कीन यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमही सुनावा। बाबा भोलेनाथ ने भवानी पार्वती को ये कथा पहले सुनाई, समझिएगा। 4 घाटों पर कथा है। एक बात कहूं, बाबा भोलेनाथ ने 100 करोड़ रामायण का निर्माण किया। रामायण सबको की अपार, 1-2 रामायण नहीं है साहब, 100 करोड़, 7 कोटि अपार। अब जब 100 करोड़ रामायण बनकर के तैयार हुई तो देवता दैत्य मनुष्यों को पता लगा, ये तीनों प्रजाति देवता दैत्य और मनुष्य बाबा भोलेनाथ के पास में पहुंच गए। हमने सुना है आपने 100 करोड़ मंत्र बनाए हैं, तो कृपया करके हमको बांट दो। ये तो प्रसाद है, देखिए प्रसाद में स्वाद नहीं होता। दूसरी बात, प्रसाद की कोई तुलना नहीं है, जितना मिल जाए उतना पा जाओ। तीसरा, प्रसाद को बांटना चाहिए। आपके पास में जितना है थोड़ा थोड़ा जितने मिले तो बांटिए, ये प्रसाद है। शंभु प्रसाद सुमत ये तुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। ये प्रसाद है, प्रसाद को बांटा जाता है। संत कहते भगवान की कथा कौन सुनते, बोले भक्त सुनते, पर बाबा कहते भक्त नहीं सुनते। भक्तों के लिए कथा नहीं है, अब समझना बात। भक्त वही कि जो बिल्कुल न सुनता हो, जो बिल्कुल कथा के बारे में रुचि नहीं रखता हो और उसे खींच करके लाए और उसे भक्त बना दे, तो भक्त है। बाबा भोलेनाथ ने 100 करोड़ मंत्र बनाए, 100 करोड़ रामायणों का निर्माण किया। देवता दैत्य मनुष्य मिलकर के गए, बाबा आपने बनाए हो तो बांटो। बाबा भोलेनाथ बोले चलो 33 करोड़ तुमको दिया। देवता दैत्य मनुष्यों को 3 भागों में 33 करोड़ दे दिया। 100 करोड़ में से कितनी बची? 1 करोड़। 100 में से 1 बचे ना। अब देवता दैत्य मनुष्य तो फिर हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, महाराज अभी भी बहुत है आपके पास, क्या करोगे इतना, घर में जगह नहीं है। तो बाबा भोलेनाथ बोले 33 लाख और ले ले। अब कितना बचा? 1 लाख। देवता दैत्य मनुष्य धीरे से बोले महाराज इतने भी बहुत ज्यादा है, इतना भी कहां रखोगे? बाबा भोलेनाथ बोले कोई बात नहीं, तो 33 हजार और दे दिए। फिर सिर खुजलाते हुए देवता बोले महाराज हमें भी ज्यादा है। तो भोलेनाथ बोले 33 100 और ले लो। अब कितना बचा? अब तो 100 ही बचे ना। देवता बोले महाराज जो भी तुम्हारे लिए ज्यादा है। तो भोलेनाथ बोले 33 और ले लो। अब तो एक ही बची। एक चतुर देवता बोला एक मंत्र में 32 अनुष्ठप छंद होते, तो अभी भी आपके पास एक नहीं है, 32 है।
तो भोलेनाथ बोले अच्छा 10-10 और चाहिए, ले जा। 3 भाग किया तो 10-10 में 30 बट गए। कितने बचे? 2। देवता देवता मनुष्य बोले ये भी दे। भगवान भोलेनाथ बोले 100 करोड़ तुम्हारी, पर ये 2 नहीं बताऊंगा, ये 2 नहीं दूंगा चाहे कुछ हो जाए। देवता बोले मत दो तो मत दो, पर बता तो दो। भोलेनाथ बोले नहीं। देवता बोले बस बताओ, रात में चोरी हो जाएगी। भोलेनाथ बोले कहां से चुराओगे, कहां से चुरा के ले जाओगे? सो महेश मन मानस राखा। ले, उन 2 को भगवान भोलेनाथ ने अपने हृदय में रख लिया। अब कहां से चोरी करोगे? सती मैया को ये कथा सुनने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ा। विचार करिए, सती मैया को दूसरे जन्म में पार्वती बन के आना पड़ा, तब उन्हें राम कथा मिली। अवसर जानी शिवासन भाग। बताइए, एक जन्म में सती को राम कथा सुनने के लिए नहीं मिली साहब, मर करके दूसरा जन्म लेना पड़ा। और दूसरे जन्म में फिर बाबा से निवेदन किया कि बाबा अब तो बता दो वो 2 क्या है। भोलेनाथ ने कहा अभी समय नहीं है, आगे ये कथा आएगी। तो मेरे विचार के अनुकूल राम कथा कोई साधारण कथा है। राम कथा हमारी और आपकी कथा है। राम कथा संसार की कथा है। देखिए, कभी कभी हम सुनाना चाहते हैं, आप सुन नहीं पाते, और कभी कभी आप सुनना चाहते हैं, हम सुना नहीं पाते। यह कलिकाल मलायतन मन कर दीग विचार, श्री रघुनाथ नाम तज नाग नाम आधार। उत्तरकांड में बाबा तुलसी लिखते हैं कि कलिकाल में भगवान की कथा के अलावा दूसरा कोई साधन नहीं है। नहीं जप जोग यज्ञ तप पूजा, ये कुछ नहीं। केवल मात्र संसार से हमें कथा ही पार कर सकती है साहब, दूसरा कोई साधन नहीं है। बाबा भोलेनाथ ने भवानी पार्वती को पहली कथा सुनाई। 4 घाटों में 4 वक्ता हुए हैं रामचरितमानस के। पहले वक्ता कौन हुए? बाबा भोलेनाथ ज्ञान के घाट में बैठ करके भवानी पार्वती को कथा सुना रहे हैं कैलाश में। देखिए, चारों वक्ताओं की कथा में एक ही एक श्रोता थे। बोलो जय श्री राम। भीड़ तो फिर बढ़ती गई। चारों वक्ताओं को 2 श्रोता नहीं मिले साहब, एक ही श्रोता मिला है। भगवान भोलेनाथ को भवानी पार्वती मिली। गोसाई जी महाराज गोस्वामी जी जो काशी के 80 घाट में बैठ करके राम कथा कर रहे थे, उनको कोई नहीं मिला, तो उन्होंने अपने मन को कथा सुनाई। स्वांताय सुखाय रघुनाथ गाथा, अपने मन को कथा सुनाई। कर्मकांड के घाट आज को गंगा के किनारे कथा सुना रहे। और चौथे वक्ता हुए हैं कागभूषण जी महाराज, जो गरुड़ जी को कथा सुना रहे। ये बहुत समझने की बात है। जिन जिनके मन में मोह हुआ है, उनको केवल मात्र राम कथा ने ही मार्गदर्शन किया है। सती मां के मन में मोह उत्पन्न हुआ कि राम कौन है। बाबा भोलेनाथ ने कथा सुनाई। याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी ने प्रश्न किया, एक राम दशरथ कर बेटा,
एक राम घट घट में बैठा, एक राम ने किया पसारा, एक राम है जग से न्यारा। चार राम हुए कि नहीं? एक राम दशरथ का बेटा बन गया, एक राम घट घट में बैठ गया, एक राम ने सारे संसार को बना दिया, और एक राम तो दुनिया से अलग है साहब। कथा पर मोह है। राम कथा सुननी पड़ी, मोह दूर हो गया। गरुड़ जी के मन में भी भ्रम उत्पन्न हुआ कब? जब लंका कांड चल रहा था। एक दिन रावण ने युद्ध के दौरान राम लक्ष्मण दोनों को नागपाश में बांध दिया। लंका में युद्ध में दोनों भाई राम लक्ष्मण नागपाश में बंध गए। अब जब नागपाश में बंधे तो बंदर सभी लोग घबरा गए कि भाई हमारे प्रभु बंध गए, अब हम क्या करें? तो नारद जी महाराज ने गरुड़ जी को बुलाया और गरुड़ जी को बुला करके बोले कि गरुड़ तुम जाकर के राम लक्ष्मण के नागपाश के बंधन को काटो। समझिएगा, गरुड़ जी नागपाश के बंधन को काटने के लिए गए, क्योंकि गरुड़ का काम है सर्पों को खाना। और जब गरुड़ जी गए तो गरुड़ जी ने राम और लक्ष्मण के बंधन को छोड़ दिया, उन्हें तो बंधन से मुक्त कर दिया, परंतु गरुड़ जी खुद बंधन में बंध गए। अब बताइए, ये ऐसी कथा है। भगवान के बंधन को छोड़ दिया, खुद बंधन में बंध गए। बाबा लिख रहे हैं कि भाव बंधन से छूटेगी नर जप जा करना, खरब निशाचर बांधे नाग फास सोईरा। गरुड़ जी बन गए। गरुड़ जी को मोह उत्पन्न हो गया कि जिनके नाम लेने से प्राणी संसार के बंधन से छूट जाता हो, वो सांपों में कैसे बंधा है? सोचिए, ये लीला है राम कथा की। और मान लो तो बंध भी गया तो उसके बंधन को काटने के लिए मुझे जाना पड़ा। बीमारी लग गई साहब। देखिए, व्यक्ति को यदि पता लग जाए कि मुझे बहुत बड़ी बीमारी है, तो वो व्यक्ति बॉम्बे जाएगा, दिल्ली जाएगा, विदेश तक जाएगा अपनी बीमारी को ठीक कराने के लिए ना। गरुड़ जी भाग करके नारद जी के पास में गए और नारद जी से जाकर के यही प्रश्न किया कि भव बंधन से छूट गई नर जप जाकर नाम। जिनके नाम लेने से व्यक्ति बंधन से मुक्त हो जाता है और वो बंधन में बंध गए। मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, मुझे मोह हो रहा है। नारद जी बड़े जोर से हंसे, तुम भी बंध गए, हम भी बंध गए थे एक बार। उनकी लीला ही ऐसी है कि जो उनकी लीला को सुन लेना वो बंध ही जाता है। रामचरितमानस में 5 लीला हुई है साहब, आगे दर्शन करिएगा। जन्म लीला, विवाह लीला, वन लीला, युद्ध लीला और राज लीला, ये 5 लीला है पूरी रामचरितमानस। 6वीं लीला नहीं है, पर भगवान की 5 लीला को देख करके बड़े बड़े धुरंधर मोहित हो गए। साधारण बात नहीं है। जब राम का जन्म हुआ तो राम के जन्म के समय में मास दिवस दिवस अति मर्म न जाने कोय, रथ समेत रवि थापे निशान का वन विधि होए। सूर्य भगवान मोहित हो गए, 1 महीना तक चलने भूल गए। मास दिवस कहीं जात न जाना, 1 महीने तक सूर्य भगवान हिले डुले नहीं। बताइए, भगवान की विवाह लीला को देख करके जब हरे रंग के घोड़े पर भगवान दूल्हा के वेश में जनकपुर में निकले गलियों से, बाबा लिख रहे थे हरि हेत सगे राम जब जोगे, हरि हेत सगे राम जब जोगे,
हित सहित राम जब जो है, रमा समेत रमापति मोहे। कौन मोहित हो गया? वैकुंठ में बैठे लक्ष्मी और लक्ष्मी पति दोनों। साधारण व्यक्ति मोहित नहीं हो रहे हैं। विवाह लीला, वन लीला को देख करके साधारण मोहित नहीं हुए। भगवान भोलेनाथ की पत्नी परांबा भगवती, जिनकी 108 सिद्धपीठ है, वो भवानी सती मोहित हो गई। भगवान की युद्ध लीला देख करके गरुड़ मोहित हो गया, जो भगवान को लेकर के चलता था। गरुड़ जी महाराज से नारद जी बोले, हम भी पकड़ गए थे इसी बीमारी में। तो नारद जी बोले, दवाई बताओ। नारद जी बोले, हमारे पास नहीं है, हमारे पिताजी के पास में है इसकी बूटी। जाओ ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास में गए। अब जब ब्रह्मा जी के पास में गए तो ब्रह्मा जी ने देखा कि गरुड़ घबराते आए। ब्रह्मा जी पूछे, क्या हो गया? गरुड़ बोला, महाराज संसार के बंधन काटने वाले वो बंध के पड़े थे, मैंने जाके बंधन काटा। ब्रह्मा जी बोले, तुम भी पकड़ गए? अरे हम भी पकड़े थे, हम भी पकड़ गए थे। जय जय राम कथा, सुनो सब राम कथा। क्यों सुनो? कथा क्यों सुनो? इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की कथा हो, जय जय राम कथा, सुनो सब राम कथा। जय जय राम कथा, सुनो सब राम कथा। सब साली सेवा करते होंगे, भाव से गाइए। राम कथा क्या है? आज महात्मा की चर्चा है, कथा नहीं हो रही है। राम कथा क्या है? महामोह अवशेष विशाला, मोह अवशेष विशाला, राम कथा कालिका कराला, राम कथा कालिका कराला, राम कथा कालिका कराला, राम कथा कालिका कराला, राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना, सत्य चकोर करहि बिहि पाना। चकोर करहि जेहि पाना। राम कथा क्या है? राम कथा कालिका कराला। महिषासुर को मारने के लिए भगवती ने काली का रूप लिया। इसी तरह संसार में आज भी विकार रूपी महिषासुर जिंदा है। तो विकार रूपी महिषासुरों को मारने के लिए राम कथा कालिका कराला। राम कथा महाकाली। सुनकर तू भी अमर हो